कल से साथियों पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ साथियों। कट्टर ईमानदार साथियों, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने वाला, अपने बच्चों की कसम खाने वाला और यमुना साफ करने वाला और दिल्ली को झीलों का शहर बनाने वाला मैं वही इंसान हूँ साथियों। आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत बहुत दुखी हूँ। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है साथियों। आपको भी पता होगा लेकिन आप समझ नहीं रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। साथियों, मेरा लाडला, मेरा दुलारा, जिगर का टुकड़ा, मेरा छल्ला, मेरा मेरा मतलब क्या ही बताऊं, मेरा सब कुछ ताहिर हुसैन जी को दोषी करार दे दिया गया साथियों। दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड जो 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ था और उसमें साथियों वो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हो गई थी। तो साथियों उसी मामले में मेरे 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 ताहिर हुसैन जी को दोषी करार दे दिया गया है साथियों। जब से मैंने ये खबर सुनी है साथियों, क्या ही बताऊं, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं कल से एक दाना भी नहीं खाया हूँ, निवाला खाया हूँ, दाना नहीं खाया हूँ साथियों। एक गिलास पानी भी नहीं पिया हूँ, 1 लीटर बोतल से पिया हूँ, गिलास से नहीं पिया हूँ साथियों। लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि ये आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। ताहिर हुसैन जी क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ताहिर हुसैन जी मेरे मेरे नजरों में ताहिर हुसैन जी स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर है, समाज सेवी है। और ताहिर हुसैन जी को सजा मिल गई। मेरी पार्टी के वो पूर्व निगम पार्षद रहे हैं, मेरे दिल के क्लोज रहे। शाहीन बाग की जब जरूरत पड़ी तो ताहिर हुसैन जी ने मुझे बहुत मदद किया। अमानतुल्लाह खान ने शाहीन बाग बनाने में मुझे बहुत मदद किया। जब सीए और एनआरसी आने वाली थी साथियों, तो उस समय शाहीन बाग में जो भीड़ इकट्ठा वो मेरे लिए ताहिर हुसैन जी ने करवाया और अमानतुल्लाह खान ने करवाया। अब ऐसे क्रांतिकारी साथी मेरे बिछड़ रहे हैं। कल को मुझे अगर जरूरत पड़ेगी दिल्ली में धरना प्रदर्शन का, तो कहां से मैं करवाऊंगा साथियों। अब शाहीन बाग अगर बनाना चाहूं तो कैसे बनेगी। ताहिर हुसैन जी तो सजा हो गई, सजा होने वाली है, दोषी करार। तो साथियों क्या ही बताऊं, मतलब मेरे तो दोनों हाथ ऐसे लग रहे हैं ना जैसे कि मेरे दोनों हाथ है वो। मैं अगर शरीर हूं तो ताहिर हुसैन जी मेरी आत्मा है। और ऐसे ताहिर हुसैन जी को सजा हो जाना कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत नुकसान है, मतलब आत्मीय जो उनसे जुड़ाव है। तो ऐसा लग रहा है कि मैं कमजोर हो जाऊंगा आने वाले समय में। ऐसे क्रांतिकारी साथी मेरे ताहिर हुसैन जी को सजा हो गई, जेल जाएंगे। अब दोषी करार दे दिए गए साथियों। क्या ही बताऊं, मैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा साथियों, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ऐसे नहीं, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं, मैं चुप नहीं बैठूंगा। कट्टर ईमानदार, अगर ताहिर हुसैन जी को सजा हुई तो मैं धरने पे बैठूंगा, मैं रामलीला मैदान में अनशन करूंगा और और जी मैं जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगा, मैं ट्रंप के पास जाऊंगा साथियों। ये ताहिर हुसैन जी को बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं उनको बचा के रहूंगा, मैं सजा होने नहीं दूंगा। दोषी तो पाए गए हैं लेकिन सजा नहीं होने दूंगा साथियों। मैं अकेला पड़ गया, कांग्रेस भी मेरा साथ नहीं दे रही है साथियों। ये भी तो सारे विपक्ष को मिलकर ताहिर हुसैन जी को बचाना चाहिए। ताहिर हुसैन जी ठीक है वो दंगा में शामिल थे, मैं मानता हूँ, वो दंगा उन्होंने करवाया, 2020 दंगा करवाया। मास्टरमाइंड थे। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की जो हत्या हुई उनमें उसमें इन्वॉल्व है, मैं मानता हूँ। पूरा हाथ नहीं, उनका पूरा शरीर, पूरा पांव है, लेकिन फिर भी उनको बचाना मेरा कर्तव्य है। सेवा परमो धर्म, तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है साथियों। क्या ही बताऊं मैं, मतलब मैं तो रो रो के कल से जो है ना, मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं। 10-5 लीटर में मेरे आंसू निकल गए शरीर से। 5 फीट की शरीर है, उसमें से 10-5 लीटर तो आंसू निकल गए साथियों, क्या ही बताऊं। तो ताहिर हुसैन जी को जब से मैंने सुना कि वो दोषी करार दे दिए गए हैं, सजा हो जाएगी, अब वो जेल जाएंगे, वो जेल की रोटियां तोड़ेंगे, सूखी रोटी जेल में खाएंगे, आलू की सब्जी खाएंगे, और मैं बाहर मौज मस्ती कर रहा हूँ। थू है मेरे ऊपर, धिक्कार है कि मेरे साथी जेल में जा रहे। ताहिर हुसैन जी जेल में मच्छर मच्छर से कटवाएंगे साथियों। हाँ, मैं इधर ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा हूँ साथियों। धिक्कार है मुझ पे, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ। मैं भी जेल से आया हूँ साथियों। मैं भी जेल में कई महीनों तक रहा। मैं तो आम चूस चूस के अपनी बीमारी बढ़ा ली, बीमारी का हवाला देकर फिर बेल मिलने गया। लेकिन ताहिर हुसैन जी के साथ गलत हो रहा है साथियों। मैं मानता हूँ कि वो अपराधी है, उन्होंने दंगा करवाया, उन्होंने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या करवाई, फिर भी क्या हो जाता है। ऐसे छोटी मोटी बातों पे अगर ऐसे सजा होने लगे, दोषी करार देने लगे, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा साथियों। लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मैं खुल के बोल नहीं सकता हूँ ना साथियों। लोग फिर मेरे ऊपर शक करने लगेंगे
कि मैं भी ऐसे आतंकवादियों का समर्थन करता हूँ साथियों। चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या करूँ? ताहिर हुसैन जी के समर्थन करूँ या ना करूँ? यूपी में चुनाव है, बंगाल में चुनाव, इधर मेरा अलग नाटक चल रहा है साथियों कि मैं हिंदू बनाऊं, पाठ कर रहा हूँ, सुंदरकांड कर रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, है ना? तो अलग ही, मतलब मैं खुद अपने अपने दुखों से परेशान हूँ, ऊपर से ये ताहिर हुसैन जी का दुख बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। क्या ही करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना, कमेंट करके बताना कि मुझे क्या करना चाहिए साथियों। और ताहिर हुसैन को सजा कितने सालों का होना चाहिए? आजीवन कारावास होनी चाहिए, या कितने, या उसको फांसी की सजा दे देने, या इनकाउंटर होना चाहिए? क्योंकि साथियों गलत तो है वो, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या करूं? अपने लोग गलत हो जाए तो उनको छोड़ थोड़ी सकता हूँ। अपने लोग को बचाना अपराधी है, मैं मानता हूँ। मेरी पार्टी में निगम पार्षद था, पार्टी का में निगम पार्षद था। मेरे पास दो दिल थे, एक दिल तो ऐसे जो जन्म से होता है, और दूसरा दिल मेरा ताहिर हुसैन था। मेरे पास दो दो दिल था साथियों, लेकिन मेरा दूसरा दिल को सजा होने वाली है, दोषी करार दे दिया गया। तो साथियों क्या ही बताओ, कमेंट बॉक्स में जवाब देना साथियों, कमेंट का इंतजार रहेगा।